ओम शांति। चैतन्य दीपकों की माला का यादगार। तो दिवाली आने वाली है ना, ये भी 8 अक्टूबर की मुरली है, अव्यक्त मुरली। तो बाबा आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? आप दीपकों की माला के देखने के लिए आए, जो ये दीप माला है जहाँ की हर घर में दीपक जगमगाता है। तो धरती के ऊपर चले जाएं और देखिए कि पूरी दुनिया में चैतन्य दीपक जगमगा रहे हैं। कैसे झिलमिलाते 800 करोड़ से भी ज्यादा दीपक झिलमिला रहे हैं। तो ये दिवाली उन चैतन्य दीपकों की यादगार है, जिसकी दीप ज्योति जली अभी क्या है, बुझी हुई है। अभी सब लोग देह अभिमान में, जैसे ही सब आत्मिक स्मृति में आएंगे, और एक दिन आएगा जिस दिन वो सारी दुनिया आत्मिक स्मृति में आ जाएगा। बहुत जल्दी, अचानक होना है। तो उस दिन जैसे कि धरती पूरी जगमगाएगी चैतन्य दीपकों से। तो जो दीपमाला की यादगार दिवस लोग मनाते हैं, लेकिन बाप दादा चैतन्य दीपकों की माला को देख रहे हैं। आप सभी भी जब दीपमाला के दिन जगे हुए दीपकों को देखते हो, तो देखते हुए ये खुशी होती है ना कि हमारी यादगार बना रहे हैं, कि जैसे हम जल उठे, हमारे अंदर की याद जल उठी। ऐसे जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। वैसे अपनी यादगार को देख स्मृति आने से आप सभी भी विश्व के पाप और सारे विश्व की आत्माओं को प्यारे लगते हो। कब? जब हमारी स्मृति जग जाती है, जब हमारा दीपक जल जाता है, यानी आत्मिक स्मृति आ जाती है। वो कब आएगी? बहुत प्रैक्टिस से। बाबा कह रहे हैं आज यादगार रूप से प्रत्यक्ष रूप में देखने आए हैं। माला में एक दाना नहीं होते, अनेकों की माला बनती है। तो दीप माला कहा जाता है ना, दीप माला। तो ये जो दीप माला बनी है, वो एक दीपक से नहीं, अनेक। अगर एक दीपक अलग जगा हुआ हो तो उसको दीपकों की माला नहीं कहेंगे। तो ऐसे ही अनेक दीपक जगे हुए माला के रूप में दिखाई देते हैं। तो हर एक अपने को इस दीप माला के बीच पिरोया हुआ जगा हुआ दीपक समझते हो। क्या आत्मिक स्मृति जगी है कि अभी भी देहबान है? तो आप लोग भी अनेक जगह हुए दीपकों की माला देखते हुए हर्षित होते हो। आज दीपमाला के दिन आप सभी ने दीपावली मनाई। आज विशेष रूप से दीपावली मनाई। यूं तो सदैव जगे हुए दीपक हो, लेकिन जब विशेष यादगार का दिवस होता है तो विशेष आत्माओं को क्या करना चाहिए? विशेष आत्माएं जो विशेष रूप से निमित्त बनती है, उनको विशेष सर्विस क्या करनी है? विशेष आत्माओं को अन्य से विशेष कार्य करना है ना, क्योंकि जो अन्य आत्माएं भी कर सकती हैं और कर रही हैं वह किया हुआ, तो बाकी फर्क क्या हुआ? विशेष आत्माओं को विशेष कार्य करना है। बाप दादा विशेष दिनों पर विशेष रूप से बच्चों की और भक्तों की तीनों ही रूप से सेवा करते हैं। विशेष आत्माओं को खास अपने यादगार के दिन साक्षात्कार मूर्त बन, साक्षात बाप दादा समान आत्माओं के प्रति अपनी कल्याण की भावना से, अपनी रूहानी स्नेह के स्वरूप से, अपनी सूक्ष्म शक्तियों द्वारा आत्माओं में बल भरना चाहिए। सूक्ष्म शक्ति हमारी क्या है? मन बुद्धि संस्कार। तो इनके द्वारा हम उनमें बल भरें। हम अपने मन और बुद्धि से उन आत्माओं को भी शक्तिशाली देखें, उनमें किरणें डालते जाएं। तो उनमें सूक्ष्म शक्तियों द्वारा बल भरना चाहिए, जिससे कि उनकी सोई स्मृति वापस आए, उनके अंदर की शक्ति जग जाए। जैसे अव्यक्त रूप में बाप दादा चारों ओर बच्चों की सेवा करते हैं। वह समझते हैं कि बाप दादा ने मेरे से मुलाकात की, मेरी याद का रिस्पॉन्स दिया, वह मेरी याद का प्रत्यक्ष फल मैंने अनुभव किया। तो भक्त भी अनुभव करते हैं कि हमारे प्यार व भावना का फल भगवान ने पूरा किया। यह अनुभव प्रैक्टिकल रूप में होता रहता है। ऐसे विशेष आत्माओं को अपने अव्यक्त स्थिति में अपनी रूहानी लाइट माइट की स्थिति द्वारा माइट हाउस बनकर एक स्थान पर रहते हुए भी चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना और वृत्ति द्वारा सर्विस करनी। रूहानी सर्विस की भावना हो, सबको आत्मा देखे, और वृत्ति हमारी सबके प्रति कल्याणकारी हो। कोई कैसा भी कर्म कर रहा हो, लेकिन हमको उसकी अच्छाई देखनी है, ना रहते हुए भी अच्छाई देखनी है, कि ये वही आत्मा है, सतो प्रधान आत्मा जिसको भगवान ने बनाया। भगवान भी इसको ऐसे ही देख रहे हैं।
भगवान हमको कैसे देखते हैं, हमको भी ऐसे ही सबको वैसे देखना है। तो एक जगह रहते हुए भी अपनी रूहानी लाइट और माइट की स्थिति द्वारा लाइट और माइट हाउस पर एक स्थान रहते हुए चारों ओर अलौकिक रूहानी सर्विस की भावना व्यक्ति द्वारा सेवा करनी, इसको कहते हैं बेहद की सर्विस। ऐसा अनुभव व महसूस होना चाहिए कि मेरी प्रजा व भक्त आज विशेष रूप से यादगार के दिन मुझे विशेष आत्मा को याद कर रहे हैं। अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि वाले एक स्थान पर रहते हुए अपने भक्त को अपने रूप का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करा सकते हैं, तो क्या विशेष आत्माएं अपने लाइट और माइट द्वारा भक्तों को व प्रजा को अपनी सेवा द्वारा अनुभव नहीं करा सकते? तो जब ऐसे विशेष यादगार के दिन आते हैं तो विशेष आत्माओं को ऐसी विशेष सर्विस पर अनुभव करना चाहिए। ऐसी सर्विस की अच्छा यह रही सर्विस और दिवाली के दिन अपने प्रति विशेष अटेंशन रहा। आज के दिन अपनी आत्मा के संस्कारों में सदा के लिए परिवर्तन लाने का विशेष अटेंशन दिया। जब यादगार रूप में आज का दिन पुराने खाते खत्म करने के रीति रूप में चलता आ रहा है, वह अवश्य प्रैक्टिकल रूप में आप आत्माओं ने किया तब तो यादगार चलता आया है। तो आज के दिन अपने पुराने संस्कारों का जरा भी रहा हुआ खाता खत्म किया। जैसे दीपावली पे क्या करते हैं, पुराना खाता खत्म करते हैं बिजनेसमैन और नया खाता शुरू करते हैं। तो खत्म करने के पहले अपने खाते को चेक किया जाता है, रिजल्ट निकाली जाती है। जैसे आप सभी ने अपना पोता मिल चेक किया, क्या चेक करना है, आज के दिन तक जो भी पुरुषार्थ चली उसके रिजल्ट अब तक किन बातों में और किस परसेंटेज में सफलता मूर्त बने। पहले अपने मनसा संकल्पों को पोता मेल को चेक करो। तो हम सब क्या रात में भगवान को अपना पोता मिल देते हैं? नहीं देते हैं। तो ये भी एक सजा, विकर्म है, पाप है, क्योंकि बाप का फरमान है कि बच्चे सोने के पहले अपना पोता मेल मुझे देकर सो। चार्ट बनाकर जो दिए थे उसमें चार्ट बाबा को लगाना है कि आज हम योग किए कि नहीं, अमृत वेला किए कि नहीं, मनसा सेवा किए कि नहीं, मुरली पढ़े कि नहीं, मुरली का चिंतन मनन किया कि नहीं, किसी को दुख तो नहीं दिया, किसी से दुख तो नहीं लिया। एटलीस्ट इतना जरूर देना है। तो बाबा कह रहे हैं वो जो पुता मेल डेली हम देते हैं, लास्ट में उस रजिस्टर को चेक करें कितना परसेंटेज सफलता हुई। पहले अपने मनसा संकल्पों को पोता मेल में चेक करो, अब तक संपूर्ण श्रेष्ठ संकल्पों में के पुरुषार्थ में कहाँ तक सफलता आई है, व्यर्थ संकल्पों व विकल्पों के ऊपर कहाँ तक विजयी बने हैं, और वाणी द्वारा कहाँ तक आत्माओं को बाप का परिचय दे सकते हैं, कितनी आत्माओं को बाप की स्नेही व सहयोगी बना सकते हैं। वाचा में कहाँ तक रूहानियत व अलौकिकता व आकर्षण आई है। ऐसे ही कर्मना द्वारा सदा न्यारे और प्यारे अलौकिक असाधारण कर्म कहाँ तक कर सकते हैं। कर्मों में कहाँ तक कर्म योगी का योग युक्त युक्ति युक्त स्नेह युक्त रूप लाया है। अपने संस्कारों और स्वरूपों में अर्थात सूरत में कहाँ तक बाप समान आकर्षण रूप स्नेही रूप सहयोगी रूप बने हैं। तो बाप खुद ही पॉइंट दे रहे हैं आज कि ये सब अपना पोता मेल में लिखो, चेक करो डेली, और एट लास्ट साल के एंड में या दिवाली में उसको हटाओ, अपना परसेंटेज निकालो और संस्कार जला करके एक नया शुरू करो। तो ऐसे अपना पोता मेल चेक करने से अभी तक जो कमी व कमजोरी रह गई है उसको समाप्त कर नया खाता शुरू कर सकेंगे। ऐसे अपना पोता मेल चेक करो। इसको कहते हैं दीपावली मनाना, अर्थात अपने को संपूर्ण बनाने का दृढ़ संकल्प करना ही मनाना है। तो ऐसे दीपावली मनाई है कि सिर्फ मिलन मनाया है, मिलन मनाने का यादगार माला के रूप में, लेकिन दृढ़ संकल्पों की यादगार दीपक की ज्योति रूप का है। तो दोनों रूप से मनाया। नए वस्त्र पहने, आत्मा का नया चोला किस आधार से मिलता है, संस्कारों के आधार से मिलता है ना। आत्मा के जैसे संस्कार होते हैं उसी प्रमाण चोला तैयार होता है, यानी ये बॉडी, ये शरीर जैसा आत्मा संस्कार लेकर जाती है उसी अनुसार वो शरीर तैयार होता है। जब आत्मा के संपूर्ण दैवी संस्कार होंगे तो देवता का शरीर मिलेगा। आत्मा के सारे आसुरी संस्कार होंगे तो बीमारी वाला शरीर मिलेगा। तो बाबा कह रहे हैं कि अब नया वस्त्र धारण किया, यानी शरीर में कुछ नयापन आया,
तो बाबा कह रहे कि तो नया चोला व नया वस्त्र कौन से पहनेंगे? आत्मा में नए युग के संस्कार व नए युग के स्थापक बाप जैसे संपूर्ण संस्कार को धारण करना, यही नए वस्त्र पहनना है। तो पहले प्रकाश का नया वस्त्र आएगा ना, तो पहले वो नया वस्त्र कब आएगा? जब हमारे सारे संस्कार बाप समान हो जाएंगे। शरीर में नए वस्त्र भले कितने भी पहनो, लेकिन आज की पुरानी दुनिया की कोई भी वस्त्र, सॉरी एक सेकेंड, आज की पुरानी दुनिया की भी नई दुनिया के आगे पुरानी है, क्योंकि जर्जरीभूत अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। इसलिए नए वस्त्र पहनो तो भी नए नहीं कहेंगे। अगर इस दुनिया में हमको नया शरीर मिलता है तो भी वो नया नहीं, बीमारी वाला ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि इस संसार का सब कुछ पुराना ही हो गया है। वो संस्कार सारे बुरे हैं, खराब हैं। सतो प्रधान दुनिया में ही सब कुछ नया है। तमो प्रधान दुनिया की चीजें सभी पुरानी। इवन कि अगर हम ड्रेस भी पहन रहे तो वो भी क्या इतने सुंदर ड्रेस नहीं है जैसे कि सत्युगी। अगर हम अगर हम देह वाला दूसरा ड्रेस भी देखें, कपड़ा जो कॉटन का, सिल्क का होता है, वो भी अभी इतना अच्छा नहीं मिलता है। इतना खराब खराब अब कपड़ा का क्वालिटी हो गया है। तो तमो प्रधान दुनिया की सब चीज पुरानी है, आसार है, तो उनको नया कहेंगे क्या? है ना। तो एक वर्णन है, सीता का ड्रेस ऐसा था जो उसको धोने का जरूरत ही नहीं पड़ता था, कैसा भी अलौकिक ड्रेस। तो ऐसे ही सत्युग का ड्रेस जो हमारा होता है ऐसा अलौकिक रहेगा, बहुत सुंदर, बहुत चमकदार, बहुत कंफर्टेबल, हीरे मोती जवाहरों से लदा हुआ। जैसी आत्मा वैसा शरीर वस्त्र, वैसा शरीर का भी वस्त्र। तो बाबा कह रहे हैं तो नया वस्त्र अर्थात अपनी आत्मा के नए संस्कार, श्रेष्ठ संस्कार धारण करना। और क्या करेंगे? जब नए संस्कार धारण कर लिए तो पोता मेल रखने तो से पुताई हो जाएगी ना। तो पोता मेल रखना, यही पुताई अथवा सफाई, स्वच्छता है। तो उसके बाद पोता मेल रखना, ताकि पता चलते रहे कि कुछ भी बुरा नहीं आ रहा है। जिससे पुताई करते हैं तो जो भी गंदगी व कीटाणु होते हैं स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। तो ऐसा पोता मेल चेक करेंगे तो जो भी कमजोरी होगी वो स्वतः ही खत्म हो जाएगी। एक दो में अपने मधुर बोल से लेन देन क्या करेंगे? जैसे दिवाली पर एक दो से खर्चा लेते हैं ना, आप लोग एक दो में कौन सी खर्ची देंगे? आपके पास कौन सी चीज है जो एक दो को खर्चा देंगे? स्नेह का खर्चा। स्नेही तो एक दो के सदा के लिए हो, कि आज के दिन खास नहीं बनेंगे। स्नेही तो हो, और स्नेह की निशानी है एक दो के समीपता की निशानी दीपमाला कहा जाता है। विशेष दिनों पर विशेष खर्चा कौन सी देनी है? जो अब तक अपना पुरुषार्थ द्वारा सहज सफलता प्राप्त हुई हो व अनुभव हुआ हो, ऐसा अपने अनुभव का ज्ञान रत्न जिस द्वारा प्रैक्टिकल अनुभवी बना सकते हो, ऐसा रत्न एक दो को खर्चे के रूप में विशेष रूप से देना चाहिए। समझा? बाप के खजाने को अपने अनुभव द्वारा जो अपना बनाया है, ऐसा अपना बनाया हुआ ज्ञान रतन एक दो को देना चाहिए, जिससे वह आत्मा भी इससे सहज अनुभवी बन जाए। यह है खर्चा। तो एक दो को ऐसी खर्चा देनी चाहिए जो सदा के लिए याद रूप बन जाए। जब ऐसा रतन किसको देंगे तो सदा के लिए उस आत्मा को बाप के साथ आपके दिए हुए रतन की याद जरूर रहेगी। तो किसको सदा के लिए संपन्न करने वाली खर्चा देने चाहिए? ऐसी दीपमाला बनाओ, ऐसे ही श्रेष्ठ आत्मा बन अन्य आत्माओं की श्रेष्ठ सेवा करो। आज के दिन सर्व आत्माएं धन की प्यासी हैं, तो ऐसी प्यासी आत्माओं को ऐसा रूहानी धन दो जिससे कभी भी आत्मा को धन मांगने की आवश्यकता ही ना हो। धन कौन मांगते हैं? भिखारी। तो आज के दिन आत्मा भिखारी बनती है। रॉयल भिखारी कहो, कितने भी करोड़पति हैं, लेकिन आज के दिन भिखारी बनते हैं। कैसे? ऐसी भिखारी आत्मा को भिखारीपन से छुड़ाओ। यह बेहद की सेवा। दाता के बच्चे हो ना, तो दाता के बच्चे, वरदाता के बच्चे अपने वरदान की शक्ति से, ज्ञान दान की शक्ति से भिखारियों को भी माला माल बनाओ। आज के दिन इन भिखारी आत्माओं के ऊपर विधाता और वरदाता के बच्चों को तरस पड़ना चाहिए। जिन आत्माओं को ऐसा तरस पड़ता है उन्हों को ही विश्व माया और विश्व की ऐसी आत्माएं नमस्कार करती हैं। तो जब हम ऐसे बन जाएंगे कि हमें तरस पड़े ऐसी
आत्माओं के ऊपर, और हम ज्ञान दान, वरदान का दान, वरदान की शक्ति का दान करें, तो ऐसी आत्माओं को माया और विश्व नमस्कार करती है। इसलिए अब तक भी दीपक जगाते हैं, इसीलिए आज तक के यादगार मनाते हैं, अब तक भी दीप जलाते हैं। जब लाइट जलाते हैं तो नमस्कार जरूर करते हैं ना, दीप जला करके हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं। तो ऐसी ज्योति जगी हुई आत्माओं की यादगार अभी तक कायम है। बुझे हुए दीपक को नमस्कार नहीं करते, अगर बुझा हुआ दीपक है उसको कोई नमस्कार करता है? यानी जिस आत्मा की आत्मिक स्मृति जगी नहीं है, वो उसको विश्व पूछता नहीं है, नमस्कार नहीं करता। लेकिन जो आत्मिक स्मृति में आया है उसी को नमस्कार किया जाता है। तो सदा जागती ज्योति बनो, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी नमस्ते करते हैं। अच्छा, हम कितने भाग्यवान हैं जो भगवान हमको नमस्ते करते हैं। मीठे मीठे बाप दादा को हम बच्चों का याद प्यार गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सबका।